हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलआईसी जुबली स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अब इसका एलिजिबिलिटी, बाकी कंडीशंस क्या क्या होने वाली हैं, कितना बेनिफिट मिलेगा, किस बच्चे को अप्लाई करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को एलआईसी के बारे में और ज्यादा जानना है, ठीक है, तो डिटेल में अगर आपको जानना है एलआईसी जुबली गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के बारे में, तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वो जाकर के जरूर से देख लेना। क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड होगा। किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस जगह पर क्या फिल आउट करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। लास्ट फाइनल, ठीक है, सबमिशन तक मैं यहाँ पर आपको लेकर के चल रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाइए और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरीके से आपको फिल आउट करना है। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एलआईसी का, जहां से आपको ये अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इजीली आपको लिंक मिल जाएगा, या कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पेज पे आते हो, इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा गोल्डन जुबली फाउंडेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, अप्लाई हेयर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2025। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ओके करने को बोलेगा, देन इस तरीके से आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीजों को फिल आउट करते हैं, और मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पर एग्जैक्ट डेटा नहीं डालूंगा, कुछ भी रैंडम चीजें मैं आपके सामने यहाँ पर डाल रहा हूँ। लेकिन जब आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ही फिल करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम नेम वगैरह जो मेरे को मन में आएगा मैं वो चीजें यहाँ पर फिल करता हुआ चलूंगा। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप फॉर्म फिल आउट करने में कोई भी गलती मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट योर स्टेट। ठीक है, स्टेट मैं कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, मान लो मैंने आगरा सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट नेम मैं कुछ भी ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी फिल आउट कर दे रहा हूँ, लास्ट नेम भी मैंने कुछ भी रैंडम रख दिया है। अगेन आप नेम वगैरह थोड़ा सा प्रॉपर वे में फिल करना। जेंडर मैंने यहाँ पर मेल चूज कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी रैंडम यहाँ पर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने मान लो ये डेट ले लिया है। इंडियन सिटीजन हो आप। बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इस तरीके से मैंने फिल कर दिया है, एड्रेस वगैरह जो भी आप डेटा देख सकते हो, क्योंकि मैंने इससे पहले भी अभी ये फॉर्म फिल करके देखा था तो इजीली हो गया था। और वही डेटा अगेन मैंने यहाँ पर फिल आउट कर दिया है। तो आप देख सकते हो एड्रेस में एड्रेस लाइन 2, और सिटी में कुछ भी मैंने ERT करके रख दिया है। पिन कोड रैंडमली कुछ भी रख दिया है, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से फिल करना है आपको। अब कैटेगरी चूज करने को बोलेगा, आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी चूज करना होगा। 10th और 12th डिप्लोमा जो भी आपने किया है उस पर आप टिक करोगे। सेलेक्ट योर स्ट्रीम, ठीक है, कौन से स्ट्रीम से आपने किया, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, कोर्स का नेम जो भी है कोर्स नेम यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, कितने साल का आपका कोर्स है, तो मान लो मैंने यहाँ पे 4 ईयर का कोर्स सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला जाएगा। उससे पहले इनकम कितना है वो आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा। ठीक है, अगर आपका लेस देन 50,000 है तो यहाँ पर क्लिक करना है, और अगर आपका 50 to 1 लाख है तो यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। और अगेन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो अप्लाई करने को तो आप यहाँ पर 4.5 लाख रुपए तक भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो प्रायोरिटी दिया जाएगा वो 2.5 लाख जिनका भी फैमिली इनकम है उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी यहाँ पर ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चूज फाइल यानी अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, मैं रैंडमली कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप अपना इनकम सर्टिफिकेट ही अपलोड करना, आप रैंडम चीजें अपलोड नहीं करोगे। तो अभी ये समझ में आ गया होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स की अभी जरूरत पड़ी है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स हमने डाली थी वो नॉर्मल डिटेल्स थी। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट मैंने डाल दिया है, यूनिवर्सिटी और बोर्ड, मान लो मैंने यूपी बोर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, आप कोई भी बोर्ड डाल सकते हो जो भी आपका है। ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल है वो मैंने लॉन्ग वीडियो में भी आपको बताया है, और अगेन यहाँ भी देख सकते हो 2022-23, 2023-24, 2024-25 में जिन भी बच्चों का क्लास 12th हुआ है वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मैंने यहाँ पर रैंडमली कुछ भी चूज कर लिया। उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मान लो मैंने 85 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, CGPA स्कोर आपको मेंशन करना नहीं करना आपकी मर्जी है, 8.5 चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद मार्कशीट का आपसे फोटो मांगा जाएगा, तो मार्कशीट की जगह मैं अभी तो कुछ भी डाल दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी मार्कशीट का ही फोटो डालोगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर any of your family member currently receiving applying या for LIC जुबली गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप, अगर आपके फैमिली मेंबर में से या आप इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हो तो यस और नो में आंसर करना है। तो आपको यहाँ पर नो ही करना होगा। ठीक है,
आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, ये भी सबसे एक इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन मिलेगा, इसमें अगर आप यस करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपसे चले जाएंगे, यानी कि इस स्कॉलरशिप के लिए आप किसी अनदर स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को छोड़ करके। ठीक है, तो आप यहाँ पर नो करना तो ही ज्यादा सेफ रहोगे आप लोग। ठीक है, तो और बाकी इससे रिलेटेड मैं अपने उस वीडियो में भी बता चुका हूं कि आपको नो क्यों करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल आप कुछ भी रैंडम यहाँ पर डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर इस तरीके से डाल दिया है। बैंक अकाउंट नंबर भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर बैंक का नाम पूछा है क्या? चलो कोई नहीं, मैं कुछ भी XYZ ऐसे डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर में भी रैंडम मैं कोई भी डिजिट यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आधार की लास्ट के 4 डिजिट और यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपसे चेकआउट करने को बोला जाएगा, उस तरीके से इनको आप चेकआउट कर दोगे। तो अभी तक अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से कुछ भी खास इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगा है, एक इन्होंने आपसे सेलेक्ट योर स्टेट, ठीक है, यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश फिल कर दिया है। उसके अलावा और क्या क्या चीजें आपसे मांगी गई है तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। अब डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर बता दोगे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद फर्स्ट नेम और सर नेम, ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम, उसके अलावा जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपका सिटी क्या है, पिन कोड क्या है, लैंडलाइन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी। ठीक है, अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप जो भी लाइक आप किस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, एजुकेशनल आपका जो भी एजुकेशनल स्ट्रीम, पर्पज टू परस्यू किस वजह से आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसका पर्पज क्या है, कोर्स का नेम क्या है, कोर्स ड्यूरेशन कितना है, एनुअल इनकम, फैमिली इनकम कितना है, अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, 12th की डिटेल्स आपको डालना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है। ठीक है, अपलोड मार्कशीट करना है, ईयर ऑफ एडमिशन, अपलोड प्रूफ एडमिशन। ठीक है, ईयर ऑफ एडमिशन में आप देखोगे यहाँ पे एक ही डेट आपको देखने को मिलेगा 2025-26, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ही एप्लीकेबल है। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, उसके अलावा आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर मांगी जाएंगी, IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर। ये कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर चेक इन जो भी है डिक्लेरेशन में 3 बार आपसे चेक कराया जाएगा, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है, अभी यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है तो यहाँ पर मैं कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, डोंट वरी। हाँ, अब जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करोगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो योर रजिस्ट्रेशन आईडी, ये आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दिया जाएगा। प्लीज कॉन्टेक्ट, अब मैंने आगरा सेलेक्ट किया था तो आगरा डिविजनल ऑफिस आपको यहाँ पर मिल गया, इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है। तो आगे जितने भी प्रोसेस या जो भी जानना है आपको, इस मोबाइल नंबर को आप नोट कर लेना। आपके डिवीजन के अकॉर्डिंग आपको ये नंबर यहाँ पर मिलता है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर टोटल 112 डिवीजन है और हर डिवीजन में 100 बच्चों को स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मेल के थ्रू कंफर्मेशन मिल जाएगा, अगर जो आप इसके लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा उतना ज्यादा कुछ है नहीं समझने को, एकदम से सिंपल है सब कुछ। ठीक है, आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा इस सेशन में, और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इसके लिए फटाफट जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद लाइक आपको कोई भी डाउट आता है तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पर आकर के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, अदरवाइज मैं किसी ना किसी स्कॉलरशिप को लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ, और उसके लिए जरूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।